हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं। आपका देखो, अभी तक हमने नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल सीख लिए हैं, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं सीखे हैं, ठीक है। अभी तक हमने न्यूमेरिकल से फॉर्मूले सीख लिए हैं। तो यहाँ पे टॉपिक आता है भाई न्यूमेरिकल्स का। अब आपको सीखना है न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स की बारी आ गई है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो फिर आपको, मेरे को लगता नहीं कि फिर अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ जी, अगर आप फ्रेशर हो तो सही तरीके से समझिएगा, पूरे तरीके से आपको समझ में आएंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। शुरू करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं, मतलब कि न्यूमेरिकल्स करने से पहले अगर आपने फॉर्मूले नहीं सीखे हैं तो मैं फिर भी कहूँगा भाई आप जाके पहले फॉर्मूले सीख के आओ, ठीक है। बाकी आपकी हिंट के लिए, हेल्प के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ एक बार। गिनती के मैंने अभी तक आपको सिखाए कितने फॉर्मूले, बस 6 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला जो है वो है ग्रॉस का, मतलब कि जी से अगर आपको एन पे जाना है, मतलब ये रहा जी और ये रहा एन। जी मतलब क्या होता है ग्रॉस, और एन मतलब क्या होता है नेट। यानी अगर आपको जी से एन पे जाना है तो माइनस करेंगे डैप, और अगर आपको उल्टा वापस आना है तो प्लस कर देंगे डैप, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका डेप्रिसिएशन का। तो डैप का फॉर्मूला क्या कहता है, वैल्यू ऑफ असेट माइनस में स्क्रैप वैल्यू बटे में नंबर ऑफ ईयर। आसान। हाँ जी। तीसरा फॉर्मूला होता है आपका डीपी का और एनपी का। तो अगर आपको डीपी से किस पे जाना है, एनपी पे, तो प्लस कर देंगे एनएफआई है, और अगर आपको उल्टा वापस आना है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एनएफआई है, ठीक है। एनएफआई का फॉर्मूला जो कि चौथा है फॉर्मूला, एनएफआई का क्या होता है, फीफा माइनस में फीटा। हाँ जी। अगला फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला, अगर आपको जाना है एमपी से किस पे, एफसी पे। हाँ जी। तो एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करोगे, माइनस करेंगे एनआईटी, और अगर आपको उल्टा वापस आना है तो प्लस कर देंगे एनआईटी। लास्ट और छठा फॉर्मूला एनआईटी का। एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस में सब्सिडी। आसान भाई, बस एक बार चेक कर लूँ सही दिख रहा है नहीं दिख रहा। ओह थोड़ा सा कट रहा भाई, तो इसके लिए ये रहा। हाँ जी। तो इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, स्क्रैप वैल्यू, इसको बोलते हैं भाई स्क्रैप वैल्यू, ठीक है जी। तो ये आपकी फॉर्मूले हैं। इतने फॉर्मूले मैं पहले सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ सारी चीजें क्या होती हैं। अगर आपने नहीं सीखा तो भाई पूरी नीचे प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप जाइए वहां पे प्लेलिस्ट देख के आइए पहले, फिर उसके बाद चालू करते हैं। यहाँ पे आपको सीख रहे हैं न्यूमेरिकल्स। अगर आपको न्यूमेरिक फॉर्मूले याद हो गए तो फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं वापस, ठीक है। अब नेशनल इनकम में पता है, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल यहाँ से चालू हो रहे हैं, और ये न्यूमेरिकल्स इतने इंपॉर्टेंट है कि 4 नंबर में 6 नंबर में आएंगे ही आएंगे, पक्की बात है, गारंटी के साथ। तो न्यूमेरिकल्स पक्का आने वाले, तो तैयारी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में आपको, न्यूमेरिकल्स में सबसे पहली चीज है आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल की पहले ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको दे रखा होगा जीडीपी एट एमपी। जरूरी नहीं है ये हो, ऐसे ही कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ जी, इसकी वैल्यू दे देगा 7500। दूसरी चीज आपको दे रखा होगा डेप्रिसिएशन 400 रुपए, ऐसी कुछ वैल्यू दे रखा होगा, और आपसे कहेगा आपको निकालना है एनडीपी एट एमपी। क्या निकालना है आपको, एनडीपी एट एमपी। सिंपल इतना, यानी कि जरूरी है कि एग्जाम में आपको ऐसी वैल्यू मिले जिसके अंदर 5 वैल्यू होंगी, 5 वर्ड होंगे। आसान, ठीक है। तो आपको ऐसी वैल्यू देखनी पड़ेगी, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू दे रखी होगी, और ऐसी ही वैल्यू निकालने के लिए क्या देगा आपसे, ठीक है। हाँ जी, सॉल्व करना चालू करते हैं। तो जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है आंसर, और आंसर में आपको जो चीज निकालनी है पहले उसी को लिख दो। आपको निकालना क्या है, एनडीपी एट एमपी, तो मैं लिख देता हूँ एनडीपी एट एमपी, मैंने लिख दिया जो मेरे को निकालना था, बराबर का निशान। इसके बाद इसके जैसा कोई कुछ और दिख रहा है आपको इस पूरे क्वेश्चन में, हाँ जी, ये 5 वर्ड का है एनडीपी एट एमपी, और इसके जैसा मेरे को दिख रहा है एक ये वाली वैल्यू। सिंपल है, क्या दिख रहा है आपको, जीडीपी एट एमपी। आसान, इतना लिखना है। यानी कि सबसे पहले आपको कौन सी वैल्यू लिखनी है, जो आपको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, वो वाली वैल्यू लिख दी। फिर उसके बाद क्या उसके जैसा कुछ और वैल्यू दिख रही है, हाँ जी ये वाली वैल्यू दिख रही है हमें, तो हम वो वाली वैल्यू लिख देंगे। आसान। हाँ जी, अब करना है आपको टुकड़े बनाने चालू करने, पीछे से 2-2 के पेयर। तो पहला पीछे का पेयर ये रहा, दूसरा पीछे का पेयर ये रहा, और तीसरा ये तो अकेले ही बच गया, ठीक है। इसका भी पीछे का पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा, और ये तो अकेले ही बच गया। आसान। हाँ जी, अब आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना, इतना लिखने के बाद हमेशा, अभी तक कुछ करवाया है, अभी तक कुछ नहीं बताया भाई, खाली जो क्वेश्चन में निकालना होगा वो पहले लिखना है, बराबर का निशान लगा के। जो चीज आपको इसके जैसी दिख रही है दूसरी, तो आपको ये वाली दिख रही है, तो ये चीज यहाँ पे लिख दी। आसान। हाँ जी, बस इतना बताया मैंने। अब इसके बाद करना क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको देखो ध्यान से, आपको यहां से इस तरफ आना है,
यहां से इस तरफ आना है, आंसर को थोड़ा हटा देता हूं। हाँ जी, आपको यहां से इस तरफ से इस तरफ आना है, इतना कर लोगे, बढ़िया। यानी कि आपको इधर से इधर आना पड़ेगा। तो करते हैं फटाफट से। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, जी। सिंपल बात है। जी मतलब क्या होता है, जी मतलब होता है ग्रॉस। जी मतलब क्या होता है, ग्रॉस। और आपको ग्रॉस नहीं चाहिए, ग्रॉस की जगह क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए एन, यानी कि नेट आपको चाहिए। यानी कि जी की जगह क्या लाना है आपको, एन लाना है। आसान है। हाँ जी, यानी हमको जी से किस पे जाना है, हमको जी से किस पे जाना है, एन पे। अब समझिए, जी से एन पे जाने के लिए क्या करते हैं, जी से ये रहा जी, जी से किस पे जाने के लिए, एन पे जाने के लिए। तो जी से एन पे जाने के लिए क्या किया जाता है, देखो ये रहा निशान। हमें एन से जी पे नहीं आना, हमें जी से किस पे जाना है, एन पे। तो जी से एन पे जाने के लिए क्या करा जाता है, माइनस करा जाता है डैप को। मैंने बोला था मैं फॉर्मूला सुनूंगा इसी तरीके से। तो भाई जी से एन पे जाने के लिए क्या करा जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा माइनस डेप। तो बस आपको वही करना है, जी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस डेप। बस आपको यही चेक करना है, जी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप। तो भाई यहाँ पे लिख देना माइनस डेप। आसान है। आगे चलते हैं। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, अगला वर्ड लिखा हुआ है डीपी। तो ये डीपी है। डीपी से डीपी पे जाने के लिए दूसरा, डीपी से हमें किस पे जाना है, हमें डीपी से जाना है किस पे, डीपी पे। तो डीपी से डीपी जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं जी कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी वैल्यू वही रहेंगी, क्योंकि डीपी से डीपी जाने के लिए वो तो पहले से ही डीपी है, उसको थोड़ी ना चेंज करना है। सिंपल बात है, वैसे ही रहेगा। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, एमपी। एमपी से किसी पे जाना है हमें, एमपी से किसी पे जाना ही नहीं है, एमपी पे ही रहना है। तो भाई एमपी से एमपी पे रहना है, मतलब ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो भाई ये तो बिल्कुल आसान है। अब तो खाली वैल्यू पुट करनी है। तो भाई एनडीपी एट एमपी की वैल्यू तो आपको निकालनी ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बार बार एनडीपी एट एमपी, ठीक है। जीडीपी एमपी की वैल्यू कितनी है, 7500। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7500, और उसके बाद माइनस का निशान फॉर्मूले का, और उसके बाद डैप की वैल्यू कितनी है, 400 रुपये। तो बस 7500 में से 400 चले गए तो 7100 रुपये बच गए, मतलब 7100। और ये क्या आ गया आपका, एनडीपी एट एमपी। आसान था भाई, कोई दिक्कत, कोई डाउट्स, कोई समस्या, खांसी जुकाम बुखार ना जी मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगी। आसान है, कोई डाउट्स। मैं मानता हूं तुम्हें समझ में नहीं आया, एक मौका और, एक बार और समझिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या रहा है, आपको दे रखा है एनडीपी एट एफसी कितना, 7600 रुपये। 7600 रुपये दे दिया एनडीपी एट एफसी। क्या रहा है, डेप 400 रुपये, NFIA 300 रुपये, NIT 200 रुपये। आसान, ठीक है। और आपसे कह रहा है निकालना है आपको GNP एट FC। आपको क्या निकालना है, GNP एट FC। सिंपल इतना। हाँ जी, तो मैंने क्या बताया, जब भी आपको निकालने वाला टॉपिक पता चल जाए तो सबसे पहले आपको देखना है क्या निकालना है। आपको क्या निकालना है, GNP एट FC। तो बस तो GNP एट FC यहाँ पे लिख दोगे आप, फिर बराबर का निशान, इज इक्वल टू का निशान, ठीक है। क्या इसके जैसी कोई और वैल्यू दिख रही है, GNP एट FC की जैसा कोई और वैल्यू दिख रही है, 5 वैल्यू वाली, हाँ जी, कोई और चीज दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है मेरे को, ये रहा भाई NDP एट FC। तो बस उसको लिख देना यहाँ पे, तो NDP एट FC। आसान था, मैंने ऐसे लिखवा दिया। आगे चालू करते हैं। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको यहाँ से इधर जाना होता है, मतलब आपको यहाँ से किस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। आसान, यानी आपको इस तरफ से इस तरफ जाना है। तो पहला वर्ड देखिए, दो के पेयर बना दिए, ये अकेला बच गया, दो के पेयर, और ये अकेला बच गया। तो हमें इस तरफ से इस तरफ जाना है, यानी कि पहला वर्ड क्या है, n की जगह हमें क्या चाहिए, हमें g चाहिए। यानी हमें n से किस पे जाना है, हमें n से जाना है g पे। हमें n से किस पे जाना है, हमें n पे से जाना है g पे। तो n से g पे जाने के लिए देखिए फॉर्मूला ध्यान से, ये रहा n, हमें n से किस पे जाना है, हमें n से जाना है g पे। ये रहा निशान, देखो ये दिख रहा है, n से g पे जाना है। ये ऊपर वाला तो g से n पे जाने के लिए है। n से g पे जाने के लिए क्या करेंगे, n से g पे जाने के लिए करेंगे प्लस में डैप। तो बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस में डैप। आसान था, नहीं समझ में आया। एक मौका और, सर दूसरा वर्ड क्या है, डीपी। तो हमें डीपी नहीं चाहिए, डीपी से किस पे जाना है, हमें डीपी से जाना है किस पे, एनपी पे। दूसरे से दूसरे ही देखना है। तो डीपी से हमें किस पे जाना है, एनपी पे। तो डीपी से एनपी जाने के लिए देखिए यहाँ पे ये रहा डीपी, ये रहा डीपी, और हमें डीपी से किस पे जाना है, एनपी पे। तो कौन सा निशान जा रहा है, ऊपर वाला। तो देखो डीपी से किस पे जाना है, एनपी पे। तो डीपी से एनपी जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस NFIA। तो बस यहाँ पे क्या लिख देना है आपको, प्लस NFIA। आसान। आगे चलते हैं, तीसरा वर्ड, तीसरा क्या लिखा हुआ है, FC। FC से किस पे जाना है हमें, FC से तो FC पे रहना है, FC से किसी पे जाना ही नहीं है, FC से FC पे ही रहना है। तो FC से FC रहने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आसान, खत्म भाई। तो बस अब वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो इसकी तो वैल्यू निकालनी ही थी हमें, तो इसकी वैल्यू तो वही लिखेंगे बार बार। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू वही लिखते जाएंगे, GNP एट FC इज इक्वल टू में NDP एट FC की वैल्यू कितनी है, ये देखिए आपको 7600, प्लस में डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन 400, और उसके बाद NFIA कितना दे दिया आपको, 300 दे दिया। तो प्लस में कितना आ गया, 300। ये प्लस फॉर्मूले का, ये प्लस फॉर्मूले का, ठीक है।
अच्छा भैया एनआईटी कोई काम तो हुआ ही नहीं एनआईटी का, जरूरी नहीं है भाई कि सब चीजों का काम हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वाला कुछ चीजें फद्दू बनाने के लिए देता है आपको, पागल बनाने के लिए, तो आपको जरूरी नहीं हर चीज का काम लेना पड़ेगा। आसान। हाँ जी, अगर यहाँ पे एफसी की जगह एमपी होता तब हम चेंज करते, तब देखते कि क्या काम होगा, अभी फिलहाल उसका कोई काम नहीं है। तो बस अब सॉल्व कर देते हैं। तो GNP एट एफसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, तो 400 रुपये जोड़ेंगे 7400 में, सॉरी 7600 में 400 रुपये जोड़े तो 8000 रुपये हो गए, और 8000 में 300 रुपये और जोड़ दिए तो कितना हो गया आपका 8300। सिंपल भाई। तो ये बन गया आपका न्यूमेरिकल्स, यानी GNP एट एफसी। सिंपल था इतना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी, थोड़ी सी जगह देखता हूँ कि साइड में जगह है या नीचे जगह है, हम करना चालू कर देंगे फिर, कुछ तो हो ही जाएगा। इतना समझ में आ गया, आसान था भाई। कुछ पूछना है तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स है, आराम से खुला हुआ है आप लोगों के लिए, मैंने लगवा रखा है यूट्यूब से बोल के कमेंट्स बॉक्स में। तो अगर कोई डाउट्स हो तो पक्की बात है कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, ठीक है। और अगर कोई डाउट नहीं है, अगर समझ में आ रहा है तो भाई अपनी तरफ से जो भी इच्छा हो वो लिख के जाना पक्का। समझ में आया? हाँ जी, तो शुरू करते हैं। इतना समझ गया ना। हाँ जी, तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स देता हूं मैं, आपको घर से जाके करना है, मतलब कि आपको अभी अभी बैठ के करनी है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अभी अभी कोशिश करना भाई, पेन कॉपी ले लेना और आराम से बैठ के सॉल्व करना चालू कर देना। अगर आपके दिमाग में हो रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो भाई चालू करते हैं। फिलहाल तरीका यही है, आपको इसी तरीके से करना है। तो तीसरा न्यूमेरिकल्स आपके लिए तो क्या रहा है, NDP एट MP दे रखा है 9000, ठीक है। इसके बाद आपको दे दिया डेप्रीशिएशन 400 रुपये, उसके बाद आपको दे दिया NFIA 300 रुपये, उसके बाद आपको दे दिया NIT 200 रुपये, और आपसे कह रहा है निकालने के लिए निकालिए GNP एट FC कितना होगा वो बताना है आपको, ठीक है। ये 300 रुपये है भाई। हाँ जी, दोबारा साफ साफ लिख देता हूँ, ये है 300 रुपये। NFI कितना है 300 रुपये, ठीक है भाई। तो फटाफट से उतारना चालू करिए, फटाफट से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। हम चलते हैं आगे क्लिप पे अगली। सिंपल बात है, ये सॉल्व कर रहा हूँ, एक काम करिए फटाफट से सॉल्व कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके हम सॉल्व करना चालू करते हैं इसी न्यूमेरिकल्स को। तो चालू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है, तो यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ भाई, मैं मानता हूँ आपने कर लिया होगा सॉल्व, ठीक है। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लो सॉल्व। हाँ जी, पॉज करके वीडियो को। तो भाई मैं मानता हूँ आपने लिखा होगा सबसे पहले क्या, जो चीज़ आपको निकालनी है, आपको निकालना क्या था, GNP एट FC, ठीक। तो GNP एट FC ने लिख दिया। क्या इसके जैसा कुछ और दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है जी, ये रहा NDP एट MP, ये लिख देंगे NDP एट MP, जिसके अंदर कितने वर्ड है, 5 वर्ड है। आसान है। हाँ जी, और जिनकी मतलब वर्ड होगा कोई मतलब नहीं है। तो भाई फिलहाल से तो चालू करते हैं। अब हमें कहाँ से जाना होता है, इधर से इधर जाना होता है। तो पहला वर्ड क्या है, N से हमें किस पे जाना है, G पे। तो N से G पे जाने के लिए देखिए वो रहा फॉर्मूला, N से G पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस में डैप। आसान है। दूसरा वर्ड क्या है, DP। DP से हमें किस पे जाना है, DP से हमें जाना है किस पे, NP पे। यानी DP से NP जाने के लिए क्या करा जाएगा, वो रहा फॉर्मूला सर, दूसरा फॉर्मूला। DP से NP जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस NFIA। तो ये रहा प्लस NFIA। आसान है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, MP से FC जाने के लिए भाई लास्ट में तीसरा फॉर्मूला, ये रहा MP से किस पे जाना है, FC पे। तो MP से FC जाने के लिए माइनस NIT, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस NIT। सिंपल बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला आपने खुद बनाया है, मैं नहीं बनवा रहा आपसे फॉर्मूला, आप खुद बना रहे हो। हाँ जी, तो यहाँ पे बन गया GNP एट FC, ये तो आपको निकालना ही है, ठीक है। NDP एट MP की वैल्यू कितनी दे रखी है, हाँ जी, मेरे को मिल गई 9000 रुपये। और उसके बाद फॉर्मूले का प्लस, फिर डैप की वैल्यू कितनी है, मेरे को दिख गई 400 रुपये। फिर प्लस में NFI की वैल्यू कितनी है, 300, तो 300 रुपये। माइनस में NIT की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 रुपये। तो चालू करते हैं फटाफट से सॉल्व करना। तो आप GNP एट FC की वैल्यू कितनी निकाल दोगे, तो 9000 रुपये प्लस में 400 रुपये प्लस में 300 रुपये माइनस में 200 रुपये, तो ये कट गया, ये हो गया 9500 रुपये। आसान भाई। हाँ जी, तो मेरे हिसाब से भाई आप आराम से कर लोगे। अच्छा, किसी की अगर प्लस माइनस में दिक्कत हो रही है तो भाई प्लस माइनस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको गलत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे न्यूमेरिकल्स में, पूरे नेशनल इनकम में खाली प्लस और माइनस ही सीखना है आपको। अगर आपको प्लस माइनस आ रहा है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चे होशियार होते ही हैं और आर्ट्स वाले बच्चे तो महा टैलेंटेड होते हैं, तो आप कर ही लोगे आराम से, ठीक है भाई। तो आपकी GNP एट FC की वैल्यू आ रही होगी 9500। सिंपल, बहुत अच्छे। अगर आप लोग लगता है फिर भी थोड़े डाउट्स हो रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा हो सकते हैं, वैसे ये इतने ज़्यादा मुश्किल भी है भी नहीं, आप आराम से कर लोगे मेरे हिसाब से। हाँ भाई, तो सारा समझ में आ गया हो अभी तक? तो अभी तक जो समझाया मैंने खाली वो ओवरव्यू था। तो अब से चालू करते हैं भाई नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स, तो जैसे आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब से मैं एक क्वेश्चन आपको खुद करवाऊंगा, ठीक है, और उसकी तरह ही बिल्कुल सेम वैल्यूज का, मतलब वैल्यू चेंज रहेगी, मतलब सेम आइटम्स का आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा, मतलब सेम उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा होमवर्क के लिए। आपका जो आंसर आएगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में सारे लाइन लगा के, मतलब कमेंट की रेडी लगा के, ठीक है, आराम से लिख दो। अब ये मत करना कि एक कमेंट, मतलब एक बार आंसर लिख दिया और उसका आंसर एक बार में कमेंट में भेजा, फिर दूसरा आंसर
दूसरे कमेंट में, तीसरे का आंसर तीसरे कमेंट में, नहीं जी पूरा एक ही बार में लिख देना। पहले कमेंट का आंसर ये रहा, दूसरे का आंसर ये रहा, तीसरे का आंसर ये रहा, चौथे का, पांचवे का, छठे का, ऐसे लगातार लिख देना और उसके बाद सेंड कर देना एक बार में। तो शुरू करते हैं, लाइन से करेंगे तरीके से, ठीक है भाई, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल्स आपको समझाने जा रहा हूँ, सिंपल है बहुत ज़्यादा। तो पहली बार कह रहा है, आपको दे रखा है NNP एट FC 9,000 रुपये, ठीक है। डेप्रीशिएशन 400 रुपये, NFIA 200 रुपये और NIT 300 रुपये। आसान है, हाँ जी। और क्या है क्वेश्चन वाला आपको निकालना है GDP एट MP। क्या निकालना है? GDP एट MP। तो निकालते हैं फटाफट से। तो आंसर में हम निकालने जा रहे हैं GDP एट MP। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको? GDP एट MP। आसान है। फिर इसके जैसा कुछ और दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है जी, NNP एट FC। तो NNP एट FC लिख देंगे हम। आसान। अब हमें कहाँ से जाना है? इधर से इधर जाना है। तो बस पहला वर्ड क्या है? N से किस पे जाना है? G पे। तो N से G पे जाने के लिए प्लस डेप, फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए भाई, ठीक है। तो N से G पे जाने के लिए प्लस डेप। अगली बात, NP से किस पे जाना है? हमें जाना है DP से। तो NP से DP जाने के लिए, NP से DP जाने के लिए माइनस में NFIA। आसान, हाँ जी। लास्ट चीज, FC से किस पे जाना है? हमें FC से जाना है MP पे। तो FC से MP जाने के लिए प्लस में हो जाएगा NIT। आसान, बस अब वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। तो GDP एट MP निकलेगा यहाँ से आपका, और वो भी कैसे निकलेगा? NNP एट FC की वैल्यू कितनी है? 9,000 रुपये। 9,000 प्लस में डैप कितना है? 400 रुपये, माइनस में NFI कितना है? 200 रुपये, माइनस में सॉरी प्लस में NIT कितना है? 300 रुपये। तो बस आपको इसको सॉल्व कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 9,500 रुपये GDP एट MP का। सिंपल, हाँ जी। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन वाला कह रहा है, आपको दे रखा है NNP एट FC, ठीक है, 6,400 रुपये, डैप 300 रुपये, NFIA 200 रुपये, NIT 200 रुपये, और आपको वही निकालना है क्या? GDP एट MP। क्या निकालना है आपको? GDP एट MP। आसान है, हाँ जी। बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज हो रखी है, तो आपको वही सॉल्व करना है। मेरे को लगता है आप कर लोगे आराम से। ये जो डैप है ये 300 है। कितना है? 300। हाँ जी। तो उसके बाद चालू करते हैं फिर दोबारा से क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहे हैं, आपको लगता है मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस के लिए हो सकता है। बस आपको वीडियो को पॉज कर लेना है, जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं और उसके बाद आप सॉल्व कर दोगे आराम से, ठीक है। हाँ जी। तो भाई चालू करते हैं फटाफट से। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आपको दे रखा है NDP एट FC 6,400 रुपये। आसान, ठीक है भाई। और दूसरी चीज आपको दे दी डैप 300 रुपये, NFIA 400 रुपये, NIT 300 रुपये। आसान, हाँ जी। और आपसे कह रहा है आपको निकालना है GDP एट MP। क्या निकालना है आपको? GDP एट MP। तो समझिए ध्यान से, आपको आंसर में क्या लिखना है? सबसे पहले जो चीज निकालनी है, यानी GDP एट MP बराबर में दूसरी इसकी जैसी वैल्यू, हाँ जी ये दिख रही है मेरे को, NDP एट FC, ठीक है जी। हाँ जी। अगली चीज, आपको यहां से इधर जाना होता है, N से G पे जाने के लिए प्लस हो जाएगा डैप, DP से DP पे जाने के लिए, भाई DP से DP जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा? नहीं जी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली छोड़ देना है उसे। DP से DP जाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे NP से NP जाने के लिए, FC से FC जाने के लिए, MP से MP जाने के लिए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको खाली छोड़ देना है, ऐसे बस हो गया खत्म। हाँ जी। तीसरा वर्ड क्या कह रहा है? तीसरा वर्ड कह रहा है FC, मतलब FC से किस पे जाना है आपको? MP पे। तो FC से MP पे जाने के लिए करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा NIT। तो बस वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। तो GDP एट MP की वैल्यू कितनी हो गई? NDP एट FC कितना है? 6,400, प्लस में डेप्रीशिएशन कितना है? डेप्रीशिएशन 300 रुपये, और NIT की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? NIT की वैल्यू 300 रुपये दे रखी है, तो बस 300 और जोड़ देना है, ठीक है भाई। तो आपका आंसर आ गया 7,000 रुपये। सिंपल था। तो ये हो गया आपका किसकी वैल्यू? GDP एट MP की वैल्यू। आसान थी, कोई दिक्कत नहीं। तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई, तो ये तीसरा था, सॉरी, और ये हो गया चौथा। तो चौथा क्वेश्चन आपके लिए। तो फॉर्मूला क्या रहा है? आपको निकालना है NDP एट FC दे रखा है आपको, ठीक है, जो कि 7,900 रुपये है, ठीक है। उसके बाद आपको दे दिया डेप्रीशिएशन 400 रुपये, NIT 200 रुपये, और उसके बाद NFIA 300 रुपये। आसान है भाई, ये वैल्यू मैंने ऊपर नीचे कर दिया, आप आराम से समझ लोगे, ठीक है। इतना दिमाग होगा आपके पास, बहुत अच्छी बात है। बाकी है तो G, और उसके बाद DP एट MP आपको निकालना है। बिल्कुल सेम ऊपर वाला फॉर्मूला है, बस आपको वैल्यू चेंज करके दे रखी है, तो आप आराम से कर सकते हो वाला। आसान था, हाँ जी। थोड़ी सी जगह देखता हूँ इधर जगह है या नहीं।
फिर उसके बाद चालू करते भाई, इतने से भी मिल जाए तो बहुत बन जाएगा काम अपना। ना भाई नहीं मिल पा रही, जगह नहीं है भाई, तो बस इतने न्यूमेरिकल्स आपके लिए, ठीक है। तो मैं मानता हूँ आप 2 न्यूमेरिकल्स आराम से कर लोगे, और ये वाला तो आप कर ही चुके होगे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो इतने न्यूमेरिकल बहुत है आज के लिए, बाकी करेंगे कल। तो भाई मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तो टाटा बाय बाय।